सो लिंकिंग विद द प्रीवियस लेक्चर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था वो हमारा यहाँ पे एंड हुआ था। 9/11 की वैल्यू जो थी वो हमने 0.81 निकाल ली थी, फाइंड आउट कर ली थी, दैट वाज 0.81। अब हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहला नंबर है आपका, डेसिमल में जब हमने निकाला तो वो निकल के आया 4। दिस वाज द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन था और इसका वैल्यू क्या आया 0.81। अब देखिए आपको क्या करना है, देखो बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं, और बिटवीन टू रेशनल नंबर्स दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एज वेल, यानी कि इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट ही होते हैं, यानी अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत। ठीक है, तो हम कुछ फाइंड कर देते हैं। हमें कितने पूछे, 3 पूछे हैं। कितने पूछे हैं? 3। तो इस नंबर में और इस नंबर में फाइंड करने हैं। तो देखिए 7 से थोड़ा बड़ा हो और 8 1 से छोटा होना चाहिए, ये ट्रिक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं 0.71, 4 की जगह ले लेते हैं 5। और सबसे आसान तरीका बताऊं तो क्या करो, क्या करो, 0 1 लगाना शुरू कर दो। 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 फिर एंड सो ऑन 5 0 1, यानी कि देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और निकाल सकते हैं। 5 आ गया, 5 के साथ 1 लगा दो और जोड़ दो। ठीक है, लेकिन अभी 8 तक नहीं पहुंचे ना, तो अब 0 1 लगा दो। 0 0 1 0 0 0 1 देन अगेन 4 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, 8 तक तो पहुंचा नहीं तो 7 2 भी ले सकते हो। 7 2 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 नंबर्स फाइंड करने थे, फाइंड कर दिए, और भी जितने फाइंड करने हैं आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे हमने एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि मान लो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है √7 को, आपको √, जो नंबर लाइन पे क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, तो हम क्या ये टेक्निक अपनाएंगे, तो मेनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहले ही बता दिया था आपको कि क्या करना है, कि जो भी नंबर इस √, के अंदर दे रखा है, क्योंकि ये रेशनल है, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, ये रेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो जो वैल्यू अंदर दे रखी है 7, तो 7 से पहले देखना है कि 7 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यानी कि ऐसा एक नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये वैसे 6 7 8 की बातें हैं, बता दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब 3 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 5 का करोगे तो 25, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं, कोई 1 का है, कोई 2 का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है, कोई 5 का है एंड सो ऑन, बहुत सारे। ठीक है, तो 7 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 4, हमारा 4 जो है, 4 परफेक्ट स्क्वायर आता है हमारा 7 से पहले। तो अब हम 4 को लेंगे, लेकिन 4 नहीं लेना है डायरेक्ट, अभी 4 नहीं लेना है, 4 जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको लेना है। किसको लेना है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मेनली हमारा 2 का। किसका है, 2 का, तो ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो देखो 2 का है तो 2 डिजिट तक लेंगे, 1 2। वैसे आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे उसके 2 के बाद 3 आता है, √3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, यानी टोटल एक स्पाइरल बन जाएगा, स्पाइरल टाइप का बन जाएगा। यानी कि आपको थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा उससे इजी मैनर है। अगर आप आगे अप्लाई करते हैं तो मतलब √2 से आगे के लिए, ठीक है। तो देखिए या जितने भी हों, तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपने किसका था परफेक्ट स्क्वायर, किसका था 2 का, तो 2 तक लेंगे हम ओ ए, ये ओ ए हो गया, कितना ये 2, ठीक है। अब फिर वही करना है, हमें हमेशा यहाँ पे 1 यूनिट ही डिजिट लेनी है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, एनीथिंग व्हाटएवर इट इज। सो अब हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, ट्रायंगल लगाएंगे, और ट्रायंगल बनाया है आपने, तो आपको हाइपोटेन्यूज तो फाइंड ही करनी पड़ेगी। ये 2 पता है, ये 1 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कितना हो जाएगा, OB स्क्वायर will be इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5, सॉरी हाँ ठीक है 5, यानी कि √5 बन गया, √5 बन गया, ठीक है। यानी कि यहां से लेके ये कितना हो गया, √5। तो यहां से हम मेमी से करेंगे और √5 बना देंगे, यहां से यहां तक अब क्या हो गया √5। नाउ दिस इज √5, इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दे देंगे, जैसे इसको हमने नाम दे दिया OC, ठीक है। तो OC जो है वो क्या है, √5, कितना है, इसको थोड़ा मैंने डिस्प्लेस किया, √5, ठीक है, ये √5 है। अब आपको फिर करना पड़ेगा वही, अब 6 निकालना पड़ेगा, फिर 7, यानी इसमें 3 स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने 1 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगेन O से फिर हम लेके जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा आपको, अब आप समझदार हो चुके हैं, यानी कि C, इसको हम D ले लेते हैं, तो OD स्क्वायर जो हमारा है वो √5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, और विच इम्प्लाइज दैट, उसका मतलब ये है कि OD इज इक्वल्स टू √6, यानी OD कितना है √6। तो इसको नीचे करके आर्क लगा देंगे, तो ये कितना हो गया √6। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब देखिए, अब क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं OD हो गया हमारा, इसको हम E डिनोट कर देते हैं, तो OE हमारा √6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, मेनली अब हम OE से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से फिर ये फाइनल स्टेप है हमारा, कुछ नहीं करना था, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बस हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे रूट को नंबर लाइन पे, सॉरी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है। वैसे तो ये से √2 है, √2 हमने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी एक सर्टिफाइड वैल्यू, मतलब एक कह सकते हैं कि एक मानी हुई वैल्यू है। वैसे तो ये √2 जो है ये यहाँ पर आके अंदर जाके मैग्नीफाई होता चला जाएगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो √2 की हमने ये कह सकते हैं, जैसे हम जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम जैसे डिवीजन करते हैं, तो कोशेंट में जब आपकी वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं, तो हम उसका क्या कर देते हैं, एक वैल्यू क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक वैल्यू वहां पे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि नंबर बढ़ा दिया, तो दैट विल बी नाउ। सो
तो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये क्या हो जाएगा √6 और ये 1 और √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6 + 1 यानी कि 7 यानी कि √7 यानी कि OE। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे EF यानी कि OF जो है हमारा वो क्या आ जाएगा √7। ठीक है, तो हमारा OF क्या आ गया √7। तो इस टाइप से हम रूट की वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं।